देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी बहुपद में स्थित चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। यहाँ कह रहा है निम्न बहुपद की घात बताइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है इसका घात जो है बताना है। तो ध्यान रखिएगा बहुपद का जो घात होता है उसमें जो कौन संख्या चर संख्या जो होता है, चर की जो अधिकतम घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। कहने का मतलब है कि अगर इसमें देखिए, पहले इसको देखिए, इसमें कौन सा चर संख्या यूज हुआ है, x, मतलब ABCD जो रहता है वह क्या होता है, चर संख्या, और जो संख्या रहता है उसे क्या कहते हैं, अचर संख्या। तो इस क्वेश्चन में 2 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे जो चर यूज हुआ है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो यहाँ जो x है इसका घात 2 दिया हुआ है, और यहाँ x है उसका घात 7 दिया हुआ है, और यहाँ x है उसका घात कुछ नहीं है तो 1 है। तो अगर इसका सबसे पहले उस क्वेश्चन का हम क्या करते हैं, चर संख्या प्राप्त करते हैं, चर संख्या हम ज्ञात करेंगे। तो इसमें जो है चर, सबसे चर इसमें कौन है, तो x है, और बहुपद का घात कहलाता है उस चर संख्या का सबसे बड़ा घात होता है, वही उस पूरे बहुपद का घात कहलाता है। तो यहाँ 1 2 है, 7 है, 1 है, तो सबसे बड़ा क्या है, 7 है। चर संख्या का घात कितना है, 7। तो हम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे चर संख्या की सबसे बड़ी घात, चर संख्या की सबसे बड़ी घात क्या है, 7। तो यहाँ पे 7 है। तो अब इस संख्या का मतलब इस क्वेश्चन का आपसे पूछ रहा है कि इस बहुपद का घात कितना होगा, तो क्या होगा, 7 ही होगा। तो लिखेंगे बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात बराबर कितना हो जाएगा, 7। अब यहाँ आसानी से समझ गए। अब यहाँ पे एक ही चर संख्या दिया हुआ है x, और इसका घात कितना है, 2। तो लिखेंगे चर संख्या की सबसे बड़ी घात कितना है, 2 है, इसीलिए बहुपद की घात कितना हो जाएगा, 2। तो आसानी से बन जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट और भी क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे, दिया हुआ है 5y। तो इसमें चर संख्या एक ही है, कौन है, y, और इसका घात कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 1 है ना। तो लिखेंगे चर संख्या की बड़ी घात, है ना, सबसे बड़ी घात। तो चर संख्या की सबसे बड़ी घात, चर संख्या की सबसे बड़ी घात क्या है, 1। तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। बहुपद की घात बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो इस तरह से बन जाएगा। तो बहुपद से घात से रिलेटेड भी अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो आपसे बन जाना चाहिए। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।